पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि वेद पूरे संसार को ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के आह्वान को याद करते हुए वेदों की ओर लौटना होगा और उस ज्ञान की ज्योति से लाभ लेना होगा। वेदों के रास्ते पर चलकर ही हमारा देश 2047 में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए विश्व गुरु बनेगा। वे रविवार को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के योग भवन प्रांगण में वेद विद्या शोध संस्थान के तत्वाधान में महर्षि दयानंद सरस्वती की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के समापन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखन के 150 वर्ष पूरे होने व आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। महामहिम पंजाब राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय समाज में फैली कुरीतियों, छुआछूत, जात पात को मिटाते हुए समानता से जीने का अधिकार देने का काम किया था। सबसे बड़ी बात तो उस समय महिला शिक्षा को जरूरी बताकर महिला शक्ति को सबसे बड़ा सम्मान दिया था। स्वामी जी ने नशे के खिलाफ लोगों को जगाया व लोगों को पाखंड और अंधविश्वास के प्रति जगाया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया के लिए महर्षि दयानंद का चिंतन सबसे बड़ा है। सौभाग्य में वृद्धि कराने वाले क्षणों के सार्थक करता आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय पंजाब आदरणीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया, मेरे पूर्वजों की गुरु परंपरा की उस गद्दी, उस श्रृंखला में मेरे बड़े भाई, जिन दिनों हम विद्यार्थी होते थे, आपने संन्यास ले लिया और हम कहा करते थे कि कोई सन्यासी बने तो स्वामी सुमेधानंद जैसा। ऐसे मेरे गुरु भाई और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, जिन्होंने लगभग पिछले 34 सालों में मेरी हर संकट, हर मुश्किल को आसान किया। सामान्य से परिवार में पैदा होकर के गुरुकुल होशियारपुर में एमए तक की शिक्षा ग्रहण करके दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष शताब्दी मना रहे हैं 10वीं, और आर्य समाज की स्थापना भी उन्होंने 1875 में किया, उसको 150 वर्ष हो गए। मेरे यहाँ उदयपुर में ही नवलखा महल में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की लेखन वहीं किया है। स्वामी जी का मेरे को भी एक अवसर दिया कि मैं आज इस पवित्र स्थान पर आ सका। वैसे मैं सोचता हूँ कि भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसे ब्रह्म सरोवर में रहने के लिए नहीं आता। ये कुरुक्षेत्र है। ये न्याय और अन्याय के प्रति हुए युद्ध को गीता के उपदेश के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। उस धरती पर मैं आया हूँ और महर्षि दयानंद जी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं सोचता हूँ महर्षि दयानंद की शिक्षाएं उस समय भी उतनी आवश्यक थी, उससे आज उससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है। विशेष करके जो समाज में ऊंच नीच का भाव है, छुआछूत के जो अभी भी इतने वर्षों के बाद भी कहीं न कहीं है, थोड़ा बहुत असर है, वो कैसे समाप्त हो। समाज को उठाने के लिए शिक्षा मजबूत बने, ये उनका प्रारंभ से था। और उन्होंने आर्य समाज की कई शिक्षण संस्थाएं देश भर में प्रारंभ हुई थी उनके कारण से, और उनके अनुयायी आज भी उस आर्य समाज के और रोज़ स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का अपना परिश्रम करते हैं। महामहिम जी, आज बसंत पंचमी भी पर्व भी है, क्या देश प्रदेश वाले क्या? देखो, बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्मदिन